अगर आ ही गए हो इस वीडियो में तो बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। सबसे पहली बात बता दो, इस वीडियो को इसके रिसोर्सेस से नहीं, इसके कंटेंट से जज करना, ठीक है। और भैया अब बताओ यार क्या पढ़ाने वाले हो इसमें। ये दिख रहा होगा। अभी तक मैंने आपको हर एक ट्रिक की एक सेपरेट सेपरेट वीडियो दी है, पर इस वीडियो में ना सारी ट्रिक्स का जोड़ इसी में 60 ट्रिक्स सिखाऊंगा। उसमें से आखिरी तो एक जादुई ट्रिक है। तो ट्रिक 1 क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो कि 5 से एंड करती है। ये क्या लिखा है, एंड विद डिजिट 0, ओ सॉरी सॉरी, इसको आप क्या लिख लो, 5 लिख लो। दूसरी ट्रिक क्या है, किसी भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर 100 तक आप चुटकियों में निकाल दोगे। तीसरी क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो कि 50 के आसपास है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर बाई 11, किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन 11 से, आंसर इन चुटकियों में। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर नियर 100। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी क्या, 60 ट्रिक्स हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच एंड्स विद डिजिट 0। यहाँ भी गलत लिखा है भाई, डिजिट 5 है। 35 का स्क्वायर, अब जो आपको मैं सिखा रहा हूँ अब ध्यान से सुनना, विद बिन किसी परेशानी के। सबसे पहले 35 है, 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इधर लिख लो। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो 3 लिखा है, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद तो 2 आता है, पागल हो गया, 4 आता है। 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है। बस यहाँ लिख देना है। अब क्या करना है इसके आगे, कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया। आ गया आंसर, हाँ आ गया आंसर। अब आप इसको चेक भी कर लो भाई, ऐसे। मैं तो नहीं करूंगा इसे चेक, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ आंसर यही है। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से या खुद से। अब देखो कितनी आसानी से आगे, आप ऐसे करते कितना टाइम लगता है, वे बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, आगे की ट्रिक सीखते। 45 का स्क्वायर मीन्स 45 का, 5 का स्क्वायर भाई हमें पता है 25, इधर लिखा। 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद सर 5 आता है, 4 5 जा 20 होता है, आंसर आ गया। यही साल चल रहा है, ठीक है। 75 का स्क्वायर, ओ सॉरी 65, हिंदी कम आती है थोड़ा मैथ वाली, समझो। 65 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, 7 6 जा 42 होता है, आंसर। इतनी मतलब सेकेंड्स में आंसर आ रहा है। 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर आपको 25 पता है, 10 के बाद क्या आता है 11 आता है, 10 11 जा कितना होता है 110 होता है, आंसर आ गया। अब आप इसका ना कमेंट बॉक्स में आंसर बताना प्लीज, बिन बताए मत जाना, बहुत आसान है। अब बढ़ते हैं भाई अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ, जो कि है किसी भी नंबर का स्क्वायर 50 के आसपास। ये कैसे निकालेंगे गुरुजी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप 25 को ना दिमाग में फिक्स कर लो। कैसे कर ले, अरे बस फिक्स कर लो यार। अब 47 50 के आसपास है, हाँ यार है 50 के आसपास। 50 से कितना कम है, मेरे हिसाब से 50 से 100 कम है। मैं अंधे हो गया, 3 कम है, तो 3 यहाँ लिखो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। आप इसको 2 डिजिट का बना के लिखना, हर जगह यही रूल होगा, कहीं पे कोई नंबर है उसको 2 डिजिट का बना के लिखना। 09 लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या सोचा है दिमाग में 25, और ये कितना कम है 3 कम है। 25 में 3 कम किया, आया 28, बस 28 यहाँ लिख दो, आंसर आ गया। हाँ जी भाई आ गया, चेक कर लो यार आप, 47 इंटू 47 करके देख लो, आंसर आ जाएगा। 54 का स्कोर कैसे निकालोगे भाई साहब, मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले बताओ 50 से ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा है। अच्छा अब एक चीज और बताऊं, अगर 50 से कम है तो यहाँ पे आप माइनस करोगे, अगर 50 से ज्यादा है तो प्लस करोगे। इसमें दिखाता हूँ 54 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। सबसे पहले 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। अब क्या करना है 25, 25 में प्लस कर दो, क्या 4, क्यों, क्योंकि 4 ज्यादा है। कितना आया 29 आया, इस 29 को बस यहाँ छाप दो, आंसर आ गया। 45 का स्क्वायर देखा, इसमें मैंने प्लस किया उसमें माइनस किया था, ठीक है। ये कम है, कितना कम है 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब यहाँ पे 25 आपके दिमाग में फिक्स है, माइनस कर दो 5, कितना आया 20 आया, 20 25। इसको आप 5 वाली मतलब जो पहली ट्रिक बताई उससे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। 52 का स्क्वायर आप कमेंट बॉक्स में बता देना यार। आगे बढ़ते हैं, आगे की कौन सी ट्रिक है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अप टू 100।
अब ये सबसे शानदार ट्रिक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो सेकेंड्स में, कोई भी नंबर 100 तक का। कैसे? 26। अब ध्यान से सुनना इस ट्रिक को, वो दो ट्रिक तो आसान थी, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। 26 लिखा है, 6 का स्क्वायर क्या होता है सर? 36 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 436। क्या आंसर आ गया? अरे अभी नहीं आया यार। अब जितने भी यहाँ नंबर लिखा है इनके मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 लिख दो, ऐड कर दो इसमें। पर कैसे? अब आपको ये याद रखना है, ऐड करना है लेकिन यूनिट डिजिट को छोड़ के। मतलब इस डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखोगे, यही तो यूनिट डिजिट है। 24 आप यहाँ लिखो, अब ऐड कर दो। 6 7 6, 676 इज द आंसर। नहीं समझ आया? कम समझ आया? इस वाली से अच्छे से समझ आएगा। 42, इसका स्क्वायर क्या है? 4। मैंने क्या बताया था? 2 डिजिट का बना के लिखना है, 04। ये क्या है? 4, 4 का स्क्वायर 16। मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं? ना ना ना, यहाँ लिखो, ऐड कर दो। 4 6 7 1, 1764। आप आंसर कैलकुलेटर से चेक कर लेना यार। 81 का स्क्वायर की बात करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम 01 लिखेंगे 2 बना के। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ लिख दो 16। यहाँ नहीं लिखा? हाँ, यहाँ नहीं लिखना है, यूनिट डिजिट छोड़ के। 1 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा। 6561 इस द आंसर। कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। अब आप इसी को ऐसे करते, पेपर में आप अपना समय बर्बाद करते, और समय की कमी है, आपको ही पता है। 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर भैया, ये 1 लिखा है, 01 हो गया, ये 6 है, 36 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 12 मैंने यहाँ लिख दिया और इसको ऐड किया, 1 2 7 3 7 2 1 इज द आंसर। मतलब कितनी जल्दी आ रहा है यार। इस वाले को भी करके दूं क्या? खुद कर लेना, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना बस। आगे बढ़ते हैं चौथी ट्रिक की तरफ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर बाई 11। किसी भी नंबर का, चाहे वो करोड़ों डिजिट का हो, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना ना बहुत आसान है। आप लोग जैसे करते हैं मैं वैसे नहीं करूंगा। सबसे पहले क्या किया मैंने, जो भी यहाँ पे ये है यूनिट डिजिट, उसको मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, क्या आया? 9 आया। और अब क्या किया मैंने, 10th डिजिट मतलब आखिरी डिजिट लिख दी, वो क्या है? 5, 594 इज द आंसर। दूसरी देखते हैं भाई, 11 इंटू 323। मैंने यूनिट डिजिट लिख दी। अब मैंने इन दो को प्लस किया, दो को प्लस करना है, आंसर क्या आया? 5 आया। अब मैंने इन दो को प्लस किया, आंसर क्या आया? 5 आया। अब मैंने आखिरी डिजिट लिख दी, 3553 इज द आंसर। अब बढ़ते हैं इस वाली की तरफ, 3214। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, आगे पहले डिजिट ये वाली। अब इन दो को प्लस करूंगा, आया 5। अब इन दो को प्लस करूंगा, आया 3। अब इन दो को प्लस करूंगा, आया 5। अब आखिरी डिजिट लिख दूंगा, आया 3। इसको करते हैं, ये आंसर है। कितनी जल्दी आ रहा है ना। अच्छा, इस ट्रिक को आप यूज कहाँ कर सकते हो? इस ट्रिक को मैं बताऊँ कहाँ यूज कर लेते हो। कोई भी मेंसुरेशन चैप्टर है जहाँ पे पाई का यूज हो रहा है। अब मान लो 22/7 है, कहीं से 2 आ गया, मान लो, मतलब पाई मतलब 22 कट गया, 11 आ गया, तो आप उसका जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो इस ट्रिक की हेल्प से, ठीक है। इसको करते हैं, आखिर क्या है? 7। इसको प्लस किया, आया 10। 10 लिख दो? ना ना ना, 10 है, 10 का 0 यहाँ लिखो, 1 दे दो अगले वाले को कैरी। मतलब अभी बता रहा हूँ, इसको प्लस किया, 7 आया। अब इसको ताज बैठा है ना, तो 8 कर दो, 1 कैरी दिया, 7 1 8। अब इनको प्लस करो, 9। अब आखिरी डिजिट लिख दो, 5, 59807। आप सारे ये नंबर कैलकुलेटर से चेक करो, आंसर मैच करेगा ही, 100% गारंटी है। इसको करते हैं, आखिरी डिजिट 1, इन दो को प्लस किया 3, इन दो को प्लस किया 7, इन दो को प्लस किया 8, इन दो को प्लस किया 10। अब 1 कैरी है,
ठीक है, और आखिरी डिजिट 7, 7 लिखूंगा नहीं 8 लिखूंगा, 1 कैरी भी तो है। 808 731 इज द आंसर। अब इस वाले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब आते हैं हमारी पांचवी ट्रिक पे, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर नियर 100। 100 के आसपास के नंबर का कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सिंपली ये 102 103 दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इनका कर दो मल्टीप्लाई, कितना आया 6 आया। मैंने हर जगह बोला है भाई 2 डिजिट का बना के लिखना है, तो आप 06 यहाँ लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब बताओ, अब आप या तो इसको ऐड कर दो या तो इसको ऐड कर दो, आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा। मान लो मैंने इसको ऐड कर दिया, आंसर क्या आया 105 आया। 102 + 3 105 आंसर आ गया, बस इतनी जल्दी आ गया। हाँ, अच्छा मान लेते हैं अगर 100 से कम के नंबर है तो ये कितना कम है, 3 कम है। कोई 7 मत लिख देना यहाँ पे, उसके जैसे देख के कि वो 2 है तो ना, यहाँ 3 लिखोगे, 100 से माइनस करोगे, ये 8 लिखूँ यहाँ ना 2 लिखूंगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, तो मैं 06 लिखूंगा। कैसे, इन दो को मल्टीप्लाई करके। अब आप इनको माइनस कर दो, माइनस कर दो, हाँ यहाँ माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 100 से कम है, 100 से ज्यादा है तो प्लस। 98 में 3 माइनस कर दो, क्या आया 95। आप ये भी कर सकते थे 97 में 2 माइनस कर दो, तब भी वही आता, आंसर आ गया। कितनी मतलब जल्दी आंसर आ रहा है, बताओ ऐसी कोई ट्रिक आपको पता था। अगर आप ये सारी ट्रिक पहले से जानते थे ना, कमेंट में बताना प्लीज। ये 5 है, 5 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 3, कितना आया 15 मल्टीप्लाई करने पे यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको ऐड कर दे रहा, कितना हुआ 103 + 5 108, आंसर आ गया, आ गया। अब आप इसको भी ऐड कर सकते थे, आंसर वही आना है। इस वाले का आंसर आपको पता है क्या करना है, बार बार मैं क्या ही बता रहा हूँ। अब आते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैंडम नंबर, मतलब कुछ भी पता नहीं कहाँ से नंबर आ गए, बस आ गए, तो इनको कैसे करना है। अब इनको करने के लिए बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ऐसे लिख लो ऐसे, आपको ऐसे अच्छे समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले इनका कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया, क्या आया 2 आया। यहाँ पे 02 मत लिखो, आप करो इसका मल्टीप्लाई, क्या आया 16 आया। अब करो इसका मल्टीप्लाई, क्या आया 5 आया। अब कर दो इसको प्लस, क्या आया 21 आया, हाँ आया। 1 यहाँ लिख दो, 2 कहाँ गया, 2 गया कैरी, किससे कैरी, अब देखो बता रहा हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इनको, अब इसकी बारी, 40 आया, और 40 में ये 2 प्लस कर दो, 42 आया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आपका यही आ रहा होगा। अगला बढ़ते, कम समझ आया, दूसरे से अच्छे समझ आएगा। 21 × 32 आप ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आया 2 आया। इसका कर दो 3, इसका कर दो 4, ऐड कर दो 7, 7 यहाँ लिख दो, और अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आया 6, आंसर आ गया भाई 672 इज द आंसर। मतलब देख रहे हो ना कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। आपको मैं जानता हूँ ये ट्रिकों के बारे में आपको नहीं पता होगा, ये वीडियो ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। 51 × 48, नो 51 × 48, 8 बन जा 8, इसका इससे कर दो 4, इसका इससे कर दो 40, और ये कितना हो गया 44, 44 का एक 4 यहाँ लिखो, एक 4 कैरी जाएगा। अब इसका इससे कर दो 20, और 4 कैरी है तो 24, 2448 इज द आंसर। आप सारे कैलकुलेटर से चेक कर लेना अगर आपको भरोसा ना हो। और उसके बाद बताए आप इन ट्रिक में परफेक्ट कैसे बनोगे। आपको बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपने ये वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसकी बात करते हैं 96 और 42, आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद आप माइंड में भी काफी चीजें सॉल्व कर लोगे। इसको मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 का 2 लिखूंगा, 1 कैरी गया, ठीक है। इसको इससे किया आया 24, इसको इससे किया आया 18, ऐड किया यहाँ 2 आया, यहाँ 1 गया कैरी तो 42, 42 1 कैरी तो 43 4 कैरी, ठीक है। अब इसका इससे कर दो 36 होता है, 36 + 4 40, ये हो गया 4032 आंसर। इसका आपको पता है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। करने के बाद ऐसे जैसे ही कैलकुलेटर्स करके आंसर नहीं देना भाई, पूरा करना है। अब बात करते हैं जादू,
ये जादू क्या है भाई, जादू वाली ट्रिक। ये मतलब कहीं यूजफुल ज्यादा नहीं है, बस ऐसे ही मजे के लिए आप अपने दोस्तों के साथ जादू कर सकते हो। कैसे, और बताता हूँ। आपको सोचना है कोई भी 3 डिजिट का नंबर। लेट्स से मैंने सोच लिया क्या सोच लिया, 572, ठीक है। अब क्या करना है, आपको अपने दोस्त से कहना है जिससे भी ये ट्रिक खेल रहे हो, उसको कहो इसको उल्टा कर दो। मतलब अगर उसने सोचा है 1 2 3, तो आप उसको 3 2 1 लिख दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 2 7 5, उल्टा कर दिया। और उससे कहो तो माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करे 12, यहाँ 6 हो गया। 12 में 5 किया, कितना आया जल्दी बताओ, 7 आया। ये 6 है। अब पता है, अब मैं यही देख के आंसर बता दूंगा। 16, 7 गया, 9 आया। और यहाँ से 1 गया, तो ये कितना आया, 2 आया। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप बस उससे क्या पूछना, जो भी आंसर आया है उसकी पहले डिजिट पूछ लेना। अच्छा, आप पहले डिजिट पूछना, और आपको पता होना चाहिए जो उसके बाद वाली डिजिट होगी वो 9 होगी हमेशा। हाँ, हमेशा 9 होती है। आप कोई भी नंबर चेक कर लो। मान लो जैसे मैंने सोचा 3 2 1, तो यहाँ लिखूंगा 1 2 3। ये कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया, जल्दी बोलो 8 हुआ। तो यहाँ 9 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, करके देख लेना। तो हमेशा बीच में 9 आएगा, और जो पहली डिजिट और जो आखिरी डिजिट होगी ना, उनका सम हमेशा 9 आएगा। आपने पहली डिजिट पूछ ली, 9 में से जितनी पहली डिजिट है उसको माइनस कर देना, आखिरी डिजिट आ जाएगी, और बीच में 9 लगा देना, आ जाएगा आंसर। ऐसे आप और करके देखो। जैसे कि आपने 1 पूछा, 9 - 1 8, 198 इज द आंसर। अब भाई मैंने आपको ये सातों की सातों ट्रिक सिखा दी है बहुत अच्छे से, और अब मेरे को लग रहा है आप इन ट्रिक में महारत हासिल कर चुके हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ही करना, फालतू में मत करना। और अगर ये बेनिफिशियल रहा हो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छी, ये ट्रिक आपको ना आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।